हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम सीखने जा रहे हैं अव्यय। सबसे पहले ये समझ लो कि अव्यय क्या है। अभी यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है सव्यय और अव्यय। सव्यय का मतलब है विकारी शब्द। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? तो जिस शब्द में पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई ना कोई परिवर्तन होता है। जैसे बालक पाठशाला जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे हमने बालिका लिया तो बालिका पाठशाला जाती है ना। लिंग के कारण क्या हुआ? तो परिवर्तन हो गया। वह लड़का खेलता है। अब वह लड़का, लेकिन वह लड़की खेलती है। अब इसमें परिवर्तन हो गया। तो मतलब कि जिस शब्द में पुरुष, लिंग, वचन या कारक इसके कारण परिवर्तन होता है उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सारे के सारे विकारी है, क्योंकि इनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है। लेकिन अविकारी शब्दों में नहीं होता है। अव्यय, क्रिया विशेषण यानी कि आप जिसे अंग्रेजी में एडवर्ब बोलते हो। संबंध सूचक अव्यय यानी आप जिसे प्रेपोजिशन बोलते हो। समुच्चय बोधक अव्यय यानी कि आप जिसे कंजंक्शन बोलते हो। और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये हमें आज सीखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। ठीक है, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द। अब यह अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय से शुरू होते हैं। अव्यय के चार भेद है: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। इन इंग्लिश वी कॉल इट एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब अव्यय पहला कौन सा है? अब हमारा पहला अव्यय है क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसमें चार जो है और भेद है, जिसे हम सब टाइप्स बोल सकते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब ये कालवाचक यानी अभी, तभी, कल, आज, अब, ऐसा नहीं हो सकता सोमवार, मंगलवार नहीं, है ना। यानी कि रविवार, इतवार, ये नहीं हो सकता। अभी, तभी, कल, आज, अब। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको कोई लिंग नहीं है, इसको कोई वचन नहीं है। समझ गए ना आप अभी? इसलिए उसमें वो क्या है? तो अविकारी शब्द है। अब स्थान, स्थान मतलब अकोला, महाराष्ट्र, रतनलाल प्लॉट, जठारपेट, ये नहीं हो सकता। इधर, उधर, यहाँ, वहां, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। अब क्रिया विशेषण अव्यय का आपको भेद पूछा तो आपको लिखना है, नहीं तो ये सारे के सारे वर्ड जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड किस में आते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय में। समझ रहे हैं ना आप? तो हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब है रीतिवाचक। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, नानी हमेशा भगवान की पूजा करती है। रीति हो गई ना, वो हमेशा के लिए हो गया, है ना। मैं सदैव गृहपाठ करता हूं, तो ये रीति हो गई करने की। अब इसके बाद मेजर भी होता है, परिमाण। 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, ये परिमाण नहीं होते। ये क्रिया विशेषण में नहीं आएगा, ये विशेषण में आएगा। क्रिया विशेषण में क्या आएगा? अधिक, कम, बहुत, ज्यादा। ये सारे के सारे कौन से है? क्रिया विशेषण अव्यय। तो ये है क्रिया विशेषण अव्यय। उनके भेद हमने सीखे। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मैं कल गांव गया था, कल। इधर से ही गुजर रहा था, इधर। नानी हमेशा पूजा करती है, हमेशा। आज दूध अधिक आया, है ना, 2 लीटर अधिक आया या 3 लीटर अधिक आया, ये नहीं है। क्रिया विशेषण अव्यय वो होता है जो क्या करता है? क्रिया के बारे में हमें अधिक बताता है। क्रिया के बारे में जो होता है क्रिया विशेषण अव्यय, यानी जिस अव्यय से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। काल, स्थान, रीति, ये सारे के सारे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय के भेद हैं। अब कालवाचक में और क्या क्या आ सकता है? कब, जब, तब, कल, परसों, अभी, तभी, तुरंत,
सवेरे, शाम को, नित्य, बार बार, ये सारे समझ गए। अब स्थानवाचक, वहां, इधर, उधर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ये सारे कौन से हो गए? स्थानवाचक। रीतिवाचक, रीतिवाचक में क्या क्या आ सकता है? तो ये हमेशा, सदैव, निस्संदेह, है ना, तो ये सारे है रीतिवाचक। परिमाणवाचक, अधिक, बहुत, कम, ज्यादा, परिमाणवाचक है। यथेष्ट, किंचित, ये सारे के सारे क्रिया विशेषण अव्यय है। अब नेक्स्ट अव्यय है हमारा संबंध सूचक अव्यय। राम का, राम की, राम के, है ना, मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपके, ये संबंध सूचक अव्यय है। जो अव्यय, ऐसा अव्यय कि जो क्या करता है, तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पीछे से आकर, संज्ञा या सर्वनाम के पीछे से, साप के राम के पिताजी दशरथ, है ना, सीता के पति राम, सीता के बाद आया राम, दशरथ, तो ना सर्वनाम या संज्ञा के पीछे से आकर उस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ता है। अब साप का संबंध आगे से जोड़ा है, राम का संबंध पिताजी से जोड़ा हुआ है ना, समझ गए। अब देखिए और एक सेंटेंस में लिखती हूँ यहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, राम की माँ, राम की माँ कौशल्या है, राम की माँ कौशल्या है। अब राम की माँ कौशल्या है कि ये शब्द से राम का संबंध जोड़ा हुआ है, तो ये हो गया कौन सा अव्यय हो गया? संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, ये एकदम इजी है। अब आगे का है हमारा समुच्चय बोधक। दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने वाला जो अव्यय होता है वो समुच्चय बोधक। और, अतः, इसलिए, परंतु, ये सारे के सारे समुच्चय बोधक है। जो अव्यय दो शब्दों को या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कंजंक्शन, राम और भरत मित्र है, वहां आया परंतु चुप रहा, है ना, मैं जानता था कि तुम अवश्य आओगे, की से जोड़ा हुआ है, वहां आया परंतु चुप रहा, ये है समुच्चय बोधक। दो वाक्यों को, कंजंक्शन इज अ वर्ड joining two or more words or two or more sentences. Example, Ram and Sita return home. राम और सीता घर वापस आए, है ना, तो ये हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। अब उसके बाद का है हमारा आखिरी, अंत में आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। यह अव्यय मन के विकार, भावना, भावनाओं से संबंधित है। आश्चर्य, अरे तुम आ गए, है ना, विस्मयादि बोधक हो गया। हर्ष, अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, विस्मयादि बोधक। शोक, अरे रे, बहुत बुरा हुआ, शोक। घृणा, छी, वो क्या है वहां पर, घृणा। तो मन के विकार जो है वो भावों को व्यक्त करने वाला जो अव्यय होता है वो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। और ये पहला शब्द आता है हमेशा। An interjection is a word used with exclamation mark to show feeling of joy, sorrow, surprise or wish. Example, alas, है ना, रे रे, ये सारे, आहा, क्या सुंदर दृश्य है, मन की भावनाएं। तो इस प्रकार ये जो हमारे अव्यय है, ये एक बार वापिस पहले इस पे लेके जाती हूँ मैं, आपको याद आएगा कि पहला जो है वो है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय यानी जिस अव्ययों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि an adverb is a word which modifies a verb, an adjective or another adverb। ठीक है, उसमें भी फिर सब टाइप्स है, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। अब संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय ने जिन क्रिया विशेषण अव्ययों से संबंध सूचक अव्यय मतलब जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के पीछे आकर उसके वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं। रारी, रे, काकी, के, याद आया ना। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच
shows relation between the subject and object. ये जो होता है, the book is on the table, on the table, on is preposition, है ना. किताब जो है वो टेबल पर है, टेबल पे है, तो ये है. और फिर समुच्चय बोधक कंजंक्शन, दो शब्दों को या दो उपवाक्यों को जोड़ने वाला. कंजंक्शन इज अ वर्ड joining two or more words or two or more sentences, that is called conjunction in हिंदी समुच्चय बोधक. और लास्ट वाला विस्मयादि बोधक, मन के विकार, मन की भावनाएं दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं वो. an interjection is a word used with an exclamation mark to show feeling of joy, sorrow, surprise और wish. तो इस प्रकार से आज हमने कौन सा टॉपिक जो है वो खत्म किया है, अव्यय का. ठीक है. नेक्स्ट इसमें अब एक्सरसाइज करना है आपको इसका. नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो करेंगे. टिल देन बाय ऑल ऑफ यू, सी यू इन नेक्स्ट ग्रामर पीरियड.